मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू रब पे भरोसा करेगा ना, तो जिस तरह परिंदे सुबह भूखे निकलते हैं घोंसलों से, ना उन्हें पता होता है किस दफ्तर में जाके बैठना है, ना ये खबर होती है कि मजदूरी कहाँ करनी, ना ये उन्हें पता होता है कि मेरा रिज़्क कहाँ है, वो निकल आते हैं अल्लाह के भरोसे पे। निकलना तेरी जिम्मेदारी है, निकलना। वो निकल आते हैं अल्लाह के भरोसे पे। फरमाया जब निकल आते हैं शाम को वापस लौटते हैं तो अल्लाह उन्हें पेट भर के रोजी अता करता है। भरोसा जाते खुदा पे, भरोसा अल्लाह की जात पे, रब करीम की जात पे। बंदों पे लोग भरोसा करते हैं, दुनियादारों पे, सियासतदानों पे, वडेरों पे, फिर भरोसे टूटते हैं। भरोसा अल्लाह की जात पर। और जब अल्लाह की जात पे तेरा भरोसा होता है ना, तो मेरे भाई उन तन्हाइयों में, जिन तन्हाइयों में कोई काम नहीं आता, उन मजबूरियों में, जिन मजबूरियों में लोग दामन छुड़ा के निकल जाते हैं, जब तेरा भरोसा अल्लाह की जात पे होता है, तो उन बीमारियों में जिनमें मेडिकल रिपोर्टें जवाब दे जाती, डॉक्टर हथियार फेंक जाते हैं, उन तनाइयों में, परेशानियों और आजमाइशों में जो जात फिर आगे बढ़ के तेरा दामन थामती है, वो जाते खुदाबंदी ही होती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला तेरी मदद फरमाता है, फिर वो उसका करम तुझे थाम लेता है। जब तू भरोसा, हजरत इब्राहिम के लिए आग जलाई गई, 80-100, किसी ने कहा 80,000 फुट ऊंची आग, दाएं बाएं आग ही आग, इतनी बड़ी आग के समेटी ना जाए, परिंदा गुजरे तो गिर जाए। हजरत इब्राहिम को आग में डाला जाने लगा। कोई साथी नहीं, कोई प्यारा नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई भाई नहीं, कोई उम्मती नहीं, कुछ भी नहीं, अकेले मंजनीक बनाई गई। उस मंजनीक में रख के फेंका जाएगा। हजरत इब्राहिम को रखा गया। जब मंजनीक में रख दिया तो हजरत जिब्रील हाजिर हुए। कहने लगे इब्राहिम कोई जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं, एक पर मारूंगा, आग सारी इनकी तरफ कर दूंगा। अब फरमाने लगे हाजत तो है, पर तेरे साथ मेरी कोई हाजत नहीं। वो बारिश का फरिश्ता आया, कहने लगा हुजूर हुक्म दे तो बरसा दूं। हवा का फरिश्ता कहता है मैं अल्लाह की तरफ से मामूर हूं, मुझे हुक्म मिले तो मैं हवाओं के रुख फेर दूं नमरूद की जानिब, ये सारी आग इन पर गिर जाए, बारिशें बरसा के सैलाब कर दूं। तो हजरत इब्राहिम कहने लगे मुझे किसी की हाजत ही नहीं, जीम जान दा कुछ वसा नहीं हूं, ये जान यार नू दे ते आजाद हो जा, इससे दिल देहन फसाद सारे, दिल दिल बर नू दे ते शाद हो जा, जियो रखे आबाद ते रो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। ओ जदों करे बर्बाद ते फिर बर्बाद हो जा। फरमाया ठीक हो गया, जैसे वो चाहता है, मैं तैयार हूं। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे हुजूर मैं आया हूं, मुझे हुक्म दे। फरमाया कोई जरूरत नहीं तेरी, आप जाइए। तो कहने लगे फिर रब से दुआ ही कर लें। तो हजरत इब्राहिम की आंखों में 2 आंसुओं के कतरे चमके। फरमाने लगे रब को नहीं पता उसका खलील किस हाल में है, वो नहीं जानता। मेरा मालिक है, मेरा रब है, मेरी पेशानी उसके सजदे की लज्जत से आशना है, मैं सिर्फ उसकी बारगाह में झुकता हूं। जब मालिक वो है, राजिक वो है, पैदा करने वाला वो है, देने वाला वो है, सुनने वाला वो है, तो फिर मुझे बढ़कर सुनाने की हाजत नहीं। जिब्रील आप जाइए, मेरा भरोसा अल्लाह की जात पे है, मैं जानूं और मेरा खुदा जाने, बीच में कोई नहीं आएगा। हजरत सैयदना और फिर अल्लाह तबारक व तआला के नबी का भरोसा था, तो फिर आजमाया गया उनका भरोसा। ये नहीं कि आग फेंकने से पहले बुझ गई, बल्कि तमाम किताबें उठाइए, आग में एक दफा गिरना पड़ा, आग के अंदर झोंस दिए गए, डाल दिए गए। जब आग में गिरे हैं फिर आवाज आई है या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग अब तो इब्राहिम के लिए सलामती वाली भी हो जा और ठंडी भी हो जा। तो रब ताला फरमाता है तू मुझ पर भरोसा कर, मेरी जात पर तेरा तवक्कुल होना चाहिए। मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, तू मेरी जात पर भरोसा कर, मैं तेरी दुनिया भी अच्छी कर दूंगा, तेरी आखिरत भी अच्छी कर दूंगा। तौहीद बारी ताला का मतलब यह है कि अपने आप को अपने रब के हवाले कर दे। अपने आप को अपने, तौहीद का मतलब यह है कि अपने आप को अपने रब के बस उसके हवाले कर दे। वो जिस तरह चाहे उस तरह करें, जो हमारे लिए फैसला कर दे उस पर सरे तस्लीम खम है, जो मिजाजे यार में आए उस पर देखे ना। हजरत
अबू बकर, जनाब उमर, उस्मान गनी, मौला अली, ये खुलफा बने। बाकी सहाबा में से कोई शख्स भी इस मसनद पे आया? कोई नहीं आया। फिर कुछ सहाबी गवर्नर बने। हजरत बिलाल हबशी किसी ओहदे पे भी फायज नहीं हुए, नौकरी सबसे ज्यादा, एक ओहदा भी नहीं। लेकिन तारीख में कोई कमजोर हवाला भी नहीं कि कभी हजरत बिलाल ने कहा हो कि मैं बड़ा परेशान हूँ, कुछ भी नहीं, जायदाद नहीं, यार बना कुछ नहीं, घर कोई नहीं, तो चलो मकान बन जाते, 2 दुकानों का किराया ही आने लगता, कोई बात नहीं फरमाई, जिंदगी को मुतमईन गुजारा। वही हजरत बिलाल कहने लगे जो मेरा मकाम है वो तो किसी और का है ही नहीं, वो तो किसी और का है ही नहीं। सहाबी जहां भी थे वो कहते थे हवाले कर दिया अपने आप को अपने रब के। हजरत फातिमा बिनते कैस एक सहाबिया थी, उनके खामन का विसाल हो गया, एक अमीर आदमी का रिश्ता भी आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम उसामा बिन जैद का रिश्ता भी आया। ये उसामा गरीब भी थे, गरीब थे, गुलाम भी थे, रिश्ता आया। अब उन्होंने हुजूर की रिजा दरियाफ्त की तो नबी पाक का झुकाव गुलाम उसामा की जानिब था। अब उनके सारे घर वाले कहने लगे हुजूर का अगर तुम समझती भी हो तो मशवरा है, चाहत है, हुक्म तो नहीं ना, हर आदमी को इजाजत है, मर्जी से निकाह कर सकता है, तो आप अमीर आदमी से रिश्ता करें जो आपको खुश रखे। तो हजरत फातिमा बिनते कैस कहने लगी माँ बाप से आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे मेरे नबी के हवाले करें, अल्लाह मुझे कभी जाया नहीं करेगा। मेरे भाई अपने आप को रब रसूल के हवाले करो। हम लोगों ने अपने आप को अपनी सोच के हवाले किया है, नफ्सियाती मरीज बन गए हम लोग। परेशानी है कि खत्म नहीं होती, दिक्कत है कि खत्म नहीं होती, मुफ्त की आवाजारी है, हर वक्त लोग डिप्रेशन और टेंशन का शिकार है। भाई अपने आप को अपने रब के सुपुर्द करो। यहां तो कोई किसी चौधरी को कह दे कि भाई जिस तरह का तेरा दिल करता है मैं तेरा उस तरह कर ले, तो वो इंसान का नुकसान नहीं करता, कहता है वो तो मेरे पलड़े में ही आके बैठ गया है तो कैसे नुकसान करूं। अगर रब करीम को कह दोगे कि या अल्लाह तेरे हैं, जिस तरह तू बेहतर समझे हमारे साथ सलूक कर, उसकी बारगाह की तरफ झुक जाओ, उसकी जानिब तवज्जो कर जाओ, अल्लाह तबारक व तआला के हो जाओ। जाएं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। लोग इतने चक्कर दफ्तरों के लगाते हैं, अगर इतने नफल पढ़ें तो अल्लाह तबारक व तआला जल्दी आसानियां फरमा दे। लोग जितना दोस्तों यारों की जो है वो जाकर खुशामद करते हैं और अपना काम निकलवाने के लिए जितनी उनके दरवाजों पे जाकर बैठते हैं, उससे अगर चौथा वक्त भी मस्जिद को दें, कुरान पाक को दें, तो मेरे भाई बड़ी जल्दी अल्लाह आसानियां कर दे। लेकिन हम दुनियादारों का दरवाज़ा खटखटाते हैं, अगर अल्लाह का, अल्लाह वालों का, अल्लाह के रसूल का दरवाज़ा खटखटाएंगे बड़ी जल्दी खुलेगा, बड़ी जल्दी खुलेगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खिताब कर रहे थे, हज़रत हसन बसरी वाज फरमा रहे थे, तो वाज फरमाते कहने लगे लोगों अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहा करो, इंशाअल्लाह दरवाज़ा खुल जाएगा। दस्तक देते रहो, अल्लाह के दरवाजे पे खुल जाएगा। दस्तक देते रहो, मालिक के दरवाजे पर खटखटाते रहो। पर्दे के पीछे औरतें भी बैठी थी। हजरत राबिया बसरी बोल पड़ी, कहने लगी हसन बसरी क्या कह रहा है, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दो खुल जाएगा। पहले मुझे ये बता रब का दरवाजा बंद भी होता है, कभी कभी बंद भी हुआ है, खुलेगा तो वो जो किसी वक्त बंद होता हो। हजरत हसन बसरी की चीख निकली, रो पड़े, कहने लगे हसन बसरी तुझसे ज्यादा तो ये बीबी रब करीम को जानती है, ये औरत तुझसे बढ़कर अल्लाह की मारिफत रखती है, तुझसे ज्यादा जानती। भाई दरवाजा खुदाबंदी